और जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे बायोलॉजी के बारे में, कि बायोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी क्या है, उसके शाखाओं के बारे में जानेंगे, उनके पिताओं के बारे में जानेंगे, उनके अर्थ भी जानेंगे। चलिए जानते हैं बायोलॉजी। यानी इनको हिंदी में हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। यानी जीव का मतलब होता है जीव यानी जिसमें प्राण हो, ठीक है। बायोलॉजी, बायोलॉजी का अर्थ पहले जान ले हम। बायो एक होता है लोगोज, यानी लोजीज, लोगों से ही लोजी बना है, ठीक है। बायोलॉजी का मतलब होता है जीवन। बायो का मतलब क्या होता है? जीवन। बायो का मतलब जीवन। लोगोज का मतलब अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। यानी जीवन को हम ही जीवन यानी इसको कहते हैं लाइफ कहते हैं, ठीक है, जिसमें प्राण हो, यानी इसको स्टडी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टडी। यानी जीवन के अध्ययन, यानी जीवन के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जीवन के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जीवन का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। कहीं दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग जानेंगे, कहने का मतलब अब हम लोग जानेंगे शाखाओं के बारे में। यानी बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है, बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको थोड़ा सा हम क्लीन करते हैं बोर्ड को, यह हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं है। चलिए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। यानी जीव विज्ञान की शाखाएं, यानी शाखाएं का मतलब प्रकार। यानी जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होता है जूलॉजी, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बोटनी। क्या होता है? बोटनी। जूलॉजी के हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान, यानी इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। इसको हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? वनस्पति विज्ञान। अब देखिए जंतु विज्ञान के अंतर्गत, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जैसे एनिमल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, एनिमल्स के बारे में हम जानते हैं। जैसे मानव हो गया, मानव, हाथी, शेर, बाघ, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो जंतु विज्ञान का। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है? तो प्लांट्स आता है। क्या आता है? प्लांट्स, यानी पेड़ पौधे। पेड़ पौधे तो आप जानते हैं, पेड़ पौधे के नाम, पेड़ पौधे आते हैं इसमें, ठीक है। इस पृथ्वी पर सबसे अधिक तो है पेड़ पौधे हैं, ठीक है। सबसे अधिक संख्या में पेड़ पौधे, इतना तक किसी को दिक्कत। फिर से हम जानेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं जूलॉजी, दूसरे को कहते हैं बोटनी, यानी जंतु विज्ञान, जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जूलॉजी कहते हैं, यानी जंतु विज्ञान। और जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान, ठीक है। जैसे जंतु विज्ञान के अंतर्गत मानव, हाथी, शेर, बाघ, ये सब जीव जंतु आ जाएंगे, ठीक है। और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधे आ जाएंगे। इतना किसी को दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग मेरे चैनल का थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा, ठीक है। मैं शुरू किया हुआ पढ़ाना बोर्ड पर, पहले मेरे पास माइक को एक और नहीं था, ये सब स्टैंड। अब धीरे धीरे मैं भी पहले पीडीएफ के द्वारा पढ़ाता था, ठीक है। मैं भी पढ़ाई करता हूँ, आप लोग को भी पढ़ाता हूँ। देखिए पढ़िए और पढ़ाइए, पढ़िए और पढ़ाइए। चलिए आगे देखिए, फादर्स ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के पिता कौन है? जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता है अरस्तु। कौन है? अरस्तु,
अरस्तु। ये कहाँ के रहने वाले, किस देश के रहने वाले अरस्तु? तो यूनान के। कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान के। एक बात बतलाइए हमको, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी किस शब्द से बना है, किस शब्द से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है? तो किस भाषा से बायोलॉजी शब्द लिया गया? तो ग्रीक भाषा से। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक। यानी जो अरस्तु हैं अपने ग्रीक भाषा में ही क्या किए थे? बायोलॉजी को लिखे थे, रचे थे। ठीक है। अब देखिए बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का पिता कौन है? अरस्तु। और बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। तो दो भागों में जब बांटा गया है तो एक है जूलॉजी, एक है बोटनी। तो इसका भी तो पिता कोई होगा नहीं, यानी इसका भी तो कोई पिता होगा। जैसे जूलॉजी का पिता, जूलॉजी का पिता, जूलॉजी, 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 चलिए जानेंगे हम फादर्स ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। यह कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान के। कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान के। यानी बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है? बायोलॉजी शब्द तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। इतना तो हम जान गए। अब हम जानेंगे, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है। एक बात हमारा ध्यान रखिएगा बच्चे, बाबू, यानी जिंदगी में कभी भी किसी भी काम को करिएगा वो सोचिएगा मत, सोचना मत कि हाँ ये हम ये काम करेंगे। सोचिएगा तो जिंदगी में कभी सफल नहीं होगा। ठान लीजिए, ठानिएगा तो एकदम हो जाएगा, लेकिन सोच लीजिएगा तो एकदम नहीं होगा। क्योंकि हमने खुद पालन करके देखा है, हमने खुद करके देखा है कि सोचे हैं तो कभी भी वो काम नहीं हुआ। सोचे थे आज एक काम, सोचे थे हम कि होली बाद घर जाएंगे, लेकिन हम होली से पहले आ गए, लेकिन सोचा हुआ काम कभी नहीं होता है। उसको ठान लीजिए। ठीक है। ठानिएगा तो हर एक काम सफल होगा। तो बायोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। देखिए फादर्स ऑफ जूलॉजी, फादर्स ऑफ जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान के पिता कौन है? जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। यानी इन्होंने ही जीव विज्ञान के पिता माना जाता है इन्हें, और जूलॉजी का भी पिता यानी जंतु विज्ञान का भी पिता इन्हीं को माना जाता है। चलिए अब हम जानेंगे फादर्स ऑफ बोटनी, यानी वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो वनस्पति विज्ञान का पिता है थियोफ्रेटस। यानी कौन है? थियोफ्रेटस। एंड थियोफ्रेटस जो है अरस्तु के शिष्य हैं। अरस्तु ने अपने स्टूडेंट को पढ़ाया है। ठीक है। यानी शिष्य जो पढ़ाया है वो शिष्य है। ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है? थियोफ्रेटस। आगे देखिए फादर्स ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, यानी आधुनिक जीव विज्ञान के पिता कौन है? आधुनिक जीव विज्ञान के तो चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन क्या है? आधुनिक जीव विज्ञान के पिता। आगे देखिए फादर्स ऑफ मॉडर्न बोटनी, यानी आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस क्या है? फादर्स ऑफ वनस्पति विज्ञान के पिता। तो इसमें देखिए किसी भी बच्चे को दिक्कत, यानी जो भी दिक्कत होगा तो हमारे चैनल पर जरूर क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पर। अगर किसी भी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो हम क्या करते हैं अपने व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं आप लोग को। व्हाट्सएप नंबर है, क्या है? व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चनों को डाउट भेजिएगा। ठीक है। इस पर सॉल्व किया जाएगा। आगे देखिए हम लोग जानेंगे और जानेंगे बायोलॉजी के बारे में। थोड़ा सा हम